जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो भी क्वेश्चन है हिंदी साहित्य से रिलेटेड उन्हें भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य संबंधी वन लाइनर फैक्ट सीरीज में हम कहानी विधा को देखने वाले हैं। कहानी विधा में देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस में। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी थी तो ग्राम नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती। तो ये जो कहानी संग्रह है नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती, ये अनिल यादव की कहानी है, कहानी संग्रह है उनका। डायरी के नीरज पृष्ठ ये कहानी है इलाचंद जोशी के द्वारा, डायरी के नीरज पृष्ठ। सलाम कहानी संग्रह किसका है? तो इसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। सलाम कहानी संग्रह के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। जिहाद कहानी के लेखक हैं गोविंद मिश्र। उत्तराखंड से संबंधित कथाकार कौन नहीं है? तो उत्तराखंड से संबंधित कथाकार अमरकांत इसमें नहीं है। प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार या कहानीकार हैं यशपाल जी। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। नायक खलनायक विदूषक कहानी संग्रह है मनु भंडारी जी का। उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। वो कथाकार जिसको पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है, तो वो कथाकार कौन है जिसको पहाड़ का प्रेमचंद कहते हैं? वो है विद्यासागर नौटियाल। शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में कौन से मुद्दे का वर्णन किया है? तो इन्होंने जातीय विभाजन के मुद्दे का वर्णन किया है। कफन कहानी का पात्र है घीशु। दुलाई वाली कहानी लिखित है, तो दुलाई वाली कहानी लिखित है बंग महिला द्वारा। शेखर जोशी की कहानी है मेरा पहाड़। कहानी आंदोलन के पुरस्कारकर्ता माने जाते हैं गंगा प्रसाद बिमल। तो ये जो कहानी आंदोलन है इसके पुरस्कारकर्ता माने जाते हैं गंगा प्रसाद बिमल। 21वीं सदी का लड़का, 21वीं सदी का लड़का कहानीकार की कृति यानी छामा शर्मा की कहानी है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खां। हिंदी की पहली महिला कहानीकार बंग महिला को माना जाता है। आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम है नई कहानी। हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद की पूछ की रात कहानी के पात्र हैं। धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्रीय कहानी के लेखक हैं दूधनाथ सिंह। रचना विधा की दृश्य ओल्गा से गंगा है, ये कहानी है। कविता की नई तारीख कहानी है काशीनाथ सिंह की। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं चंद्रकिशोर जायसवाल। वध स्थल से छलांग, इस लेखक की कहानी, ये किस लेखक की कहानी है? तो ऋषिकेश सुलभ की। खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, ये कथन लिया गया है दुनिया के सबसे अनमोल रतन से। कोसी का घटवार कहानी के पात्र हैं, तो ये है लक्ष्मण। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? तो 7। चंद्रदेश ये मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। ये कथ्य है भवदेव पांडे का। सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र हैं? तो पत्नी कहानी की पात्र हैं। अज्ञे की सरलदाता कहानी संबंधित है विभाजन की विभीषिका से। वो रचनाकार जिसकी कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में है वो है कृष्णा सोपती की कहानी। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। गुलेरी जी का या गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार है निस्वार्थ बलिदान। उसने कहा था कहानी जो है 1915 में जो है छपा था इसमें सरस्वती पत्रिका में। समुद्र संतरण कहानी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। वो रचनाकार जिसकी कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी जिसे 1973 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ, वो है निर्मल वर्मा का। अज्ञे की सरलदाता कहानी में वर्णन किया गया है सांप्रदायिकता विरोधी कहानी का। प्रेमचंद की पूछ की रात कहानी जो है ये भारतीय किसान के टूटने की कहानी है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है, तो कहानी कौन सी है? गुंडा कहानी। रसप्रिया कहानी के पात्र हैं मृदंगिया। जैनीन कुमार की रचना है चिड़िया की बच्ची। उजाले की मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है पानी की बात उलीचना। पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कृतियों या कहानियों के लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरी लाल। शुक्ल की बेबी रचना है निराला की। ताई कहानी के लेखक हैं विश्वनाथ नाथ शर्मा। परिंदे कहानी लिखा गया है निर्मल वर्मा ने लिखा है। पूछ की रात कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। परमात्मा का कुत्ता रचना है मोहन राकेश की। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विश्वनाथ नाथ शर्मा कौशिक।
हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव डालने वाले थे प्रेमचंद। मलबे का आदमी कहानी का कथ्य है भारत पाक विभाजन पर। घीशो और माधो कहानी के पात्र यानी कफन के हैं। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र है बग्गा साहब। क्या स्त्री होना कोई पाप है उपयुक्त संवाद कहानी से जुड़ा है तो आकाशदीप से। ममता कालिया का कहानी संग्रह है मुखौटा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है छतरी। सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं महीप सिंह। गदल कहानी के रचनाकार हैं रांगे राघव। तो ये जो रांगे राघव के द्वारा ये जो गदल कहानी है वो रांगे राघव द्वारा है। जंक्शन कहानी के लेखक हैं मुक्तिबोध। त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार हैं मनु भंडारी। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संकलन है उषा प्रियंवदा का। रेडू की कहानियों की प्रमुख विशेषता है ग्रामीण जीवन की सरसता। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक है निर्मल वर्मा। प्रेमचंद की ईदगाह कहानी के पात्र हैं हामिद। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी। रानी केतकी की कहानी जो लिखी गई है इंसान अल्लाह खान ने लिखी है। हार की जीत कहानी के रचयिता हैं सुदर्शन। ननकू सिंह गुंडा कहानी के पात्र हैं। हिंदी कहानी को प्रारंभिक महत्व दिया सरस्वती पत्रिका ने। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं जब समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ये उसने कहा था कहानी से लिया गया है। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक हैं नामोर सिंह। विचित्र जीवन था इनका। घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। ये कथन कहानी उद्धृत है तो कफन कहानी से उद्धृत है। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल जाएंगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले ये संभव नहीं। ये कथन है गीला कहानी से। दलित जीवन पर आधारित कहानी है ठाकुर का कुआं। कानों में कंगना कहानी के लेखक है राधिका रमण प्रसाद सिंह। कहानी का तत्व नहीं है तो कहानी का तत्व कौन सा नहीं है रंगमंच। कोसी गगटवार कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी। अरविंद हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक थे भगवान दास। आरंभिक हिंदी कहानी। आकाशदीप के मुख्य पात्र में चंपा और बुद्धगुप्त हैं। पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। अकेली कहानी में मुख्य पात्र हैं शोमा बुआ। नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह है पत्थर गली। जिंदगी और जोक कहानी संग्रह है अमरकांत का। हिंदी में मनोविश्लेषणवादी लेखत्राय के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त थे जैनेन्द्र इलाचंद जोशी अगे। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों के सही अनुक्रम में आकाशदीप, ईदगाह और परिंदे हैं। वो कहानी जिसमें नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है, ये वो वापसी कहानी से है। प्रेमचंद की वो कहानियाँ जिसमें देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहाँ चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है, ये रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी। जैनिन की कहानियों के पात्र हैं शमशेर, जुलेखा और बेंजिलो। तपेदी की मरीज मन्नू की कथा बादलों के घेरे कहानी में वर्णित है। बच्चन सिंह सिहर आ गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निट्रोई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया, ये कथन है राजा निर्वंशिया कहानी का। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने दुल्हन की डोली सामान न लादने की कसम खाई, यानी हम दुल्हन की डोली को नहीं लादेंगे। गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में थी उद्धत और चंचल लड़की, चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की। वे रचनाएं जो भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती हैं वो है भोलानाथ का जीव और जामुन का पेड़। चंद्र शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी, वे हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। तिरिच पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की। मोहनदास कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश हैं। उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह। प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता कहानी में। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। कहानी विधा की रचना दुलाई वाली। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बनाने वाले रचनाकारों में है चंद्र शर्मा गुलेरी। प्रेमचंद की वो कृति जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी सोजे वतन। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं मंजुल भगत। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे। दामुल का कैदी के लेखक है प्रेमचंद। जैनिन का पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ 1929 में। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। प्रेरणा नामक कहानी रचित है प्रेमचंद द्वारा। साहित्यकार मृदुला गर्ग की कहानी है हरिबिंदी। वोल्गा से गंगा रचना है राहुल सांकृत्यायन की। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है नासिरा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है बंग महिला। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक धर्मवीर। रेणु की कहानी है रसप्रिया। मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में
100 कहानियाँ संकलित हैं। कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं सृंजय। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है हल्कू। प्रकाशन वर्ष के आधार पर प्रसाद की कहानी संग्रह का सही अनुक्रम छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल है। स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष की विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे बांटा गया है 3 चरणों में। अरुण और मधुलिका कहानी के पात्र पुरस्कार के हैं। भीष्म सानी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है तो काट का सपना। जयनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह है। नीलम देश की राजकन्या, पाजेब और वातायन। कहानी के प्रमुख तत्व होते हैं पात्र। 19वीं सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जानते हैं। चंपा बुद्धगुप्त आकाशदीप से, आलोपी दीन वंशीधर नमक के दरोगा से, सिरचन मानू ठेस कहानी से हैं। बाबा भारती खड़क सिंह ये हार की जीत कहानी से हैं। वारेन हेस्टिंग का 60 कहानी की रचना उदय प्रकाश ने। अमरकांत की रचना है जिंदगी और जोग। कालक्रम की दिशा कहानियों का सही अनुक्रम बुद्धू का कांटा, पूस की रात, पत्नी और परिंदे हैं। ए लड़की रचना है कृष्णा सोपती की। कहानियों का सही अनुक्रम है पुरस्कार, कफन, राजा निर्वंशिया, वापसी। कहानियों के सही अनुक्रम में उसने कहा था, सरडागत, तीसरी कसम, तिरिच। कालक्रम की दिशा कहानियों के सही अनुक्रम में इंदुमती, मिठाई वाला, वापसी, यक्षगान ये क्रम है। वो कहानीकार जो नई कहानी आंदोलन के साथ नहीं जुड़ा था वो है ज्ञानरंजन। महुए का पेड़ कृष्णचंद्र मार्कंडेय के द्वारा 5 रुपए की आज़ादी। इस कहानी के कहानीकार हैं हरिशंकर परसाई। जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर का। कच्चे और कौवे और काला पानी के कहानीकार हैं निर्मल वर्मा। प्रकाशन काल की दिशा कहानियों में दुलाई वाली, आंधी, पाजेब, यारों के यार ये क्रम है। कहानी में सदगति तो कहानीकार प्रेमचंद। बिशाती प्रसाद का। 2 बाके भगवती चरण, पाजेब जैनेन्द्र का है। मैं बोरिशिल्ला रचना है महुआ माझी का। मैं बोरिशिल्ला महुआ माझी। कहानी के कालक्रम में देखें उसने कहा था, कफन, वापसी, तिरिश। कहानीकारों में वापसी उषा प्रियंवदा का। दोपहर का भोजन अमरकांत। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश का है। ताई विशंबर शर्मा कौशिक का है। कालखंड की दिशा कहानियों के सही अनुक्रम में देखें तो ग्राम, कफन, डिप्टी कलेक्ट्री, पाल गोमरा का स्कूटर। कहानीकारों में वापसी उषा प्रियंवदा का है। अकेली मनु भंडारी। सिक्का बदल गया कृष्णा सोपती का है। परिंदे निर्मल वर्मा। कहानीकार जो ग्रामीण चेतना का नहीं है तो निर्मल वर्मा। एक छोटा सा मजाक नामक कहानी लिखित है अंतोन चेखव द्वारा। 11 वर्ष का समय शुक्ल जी का है। दुलाई वाली बंग महिला कहानी ग्राम प्रसाद का है। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां का है। कहानी और कहानीकारों में देखें तो लंदन की एक रात निर्मल वर्मा का है। हंसा जाई अकेला मार्कंडेय का है। कसाई बाड़ा शिवमूर्ति का है। और कोशी का घटवार शेखर जोशी का कहानी है। देखिए रचना काल की जिससे कहानी में अनुक्रम दिया है बड़े बाई साहब, वापसी, डेफोडिल जल रहे हैं, पाल गोमरा का स्कूटर। कर्मनासा की हार कहानी संग्रह है शिव प्रसाद सिंह का। जयनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानियां हैं फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका है मनु भंडारी। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह है चित्रा मुदगल का। यहाँ पे कहानी और कहानीकारों में देखें तो एक और जिंदगी मोहन राकेश का है। सर्पदंश रामदर्श मिश्र का है। सरड़ागत वृंदावन लाल वर्मा का है। अम्बपालिका चतुर्सेन शास्त्री का है। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी में राजा निर्वंशिया, मांस कदरिया, कस्बे का आदमी है। प्रकाशन वर्ष देखें तो गदल, डिप्टी कलेक्ट्री, वापसी, फेंस के इधर उधर। कहानी दादी माँ, कहानीकार हैं शिव प्रसाद। पुलिस की सीटी यशपाल का है। एक टोकरी भर मिट्टी माधव प्रसाद सप्रे का है। हंसा जाई अकेला मार्कंडेय का है। नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं हैं तो गंगा प्रसाद। आगे की कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष देखें तो बी पतगा, परंपरा, सरड़ाती, अमर वल्लरी है। कहानीकारों में देखें तो 2 बाके भगवती चरण का है। दिवाली और होली इलाचन। मकरील यशपाल का है। पिंजरा उपेंद्र नाथ अर्श का है। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है परिंदे। प्रकाशन वर्ष में देखें तो प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। प्रेमचंद के कहानी संग्रह में प्रेम पचीसी, द्वादशी और सप्त सरोज। फणीश्वरनाथ रेणु के कहानी संग्रह में आदिम रात की महक, अग्निकोर, अच्छे आदमी। ठेस कहानी के लेखक हैं रेणु। प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखें इंदुमती, उसने कहा था, मकरील और कफन। रचना काल में देखें तो ए तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, सतह से उठता आदमी, एक धनी व्यक्ति का बयान। देखिए कहानीकारों में यारों के यार कृष्णा सोपती, मछली मरी हुई राजकमल, सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह, कोशी का घटवार शेखर जोशी का है। प्रसाद की इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित कहानी है गुंडा। सतह से उठता आदमी की विधा कहानी की है। समानांतर कहानी के पुरस्कारकर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है कैलाश सक्सेना।
तीसरी कसम परेश्वरनाथ रेणु लेखक की कहानी पर बनाई गई है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी कफन। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? तो जयनेंद्र कुमार हैं। प्रेमचंद उर्दू में जो है नवाब राय से लिखते थे। घीसू और माधो कफन के पैसे से पुड़िया खरीद कर खाते और बोतल भर शराब पीते हैं। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईबाड़ा के लेखक हैं शिवमूर्ति। हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है इंदुमती। बंग महिला का असली नाम राजेंद्र बाला घोष था और इंदुमती टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है। प्रवासी कहानीकार हैं तेजेंद्र शर्मा। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रेमचंद की कहानियों की संख्या है लगभग 300। घटना प्रधान कहानी है पंच परमेश्वर। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का वर्णन मिलता है। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक यशपाल हैं। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति हुई गदर कहानी में नई कहानी की विशेष उपलब्धि बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में उस क्षेत्र में बदल रही है। शुक्ल हिंदी के पहले कहानीकार शुक्ल जी हिंदी की पहली कहानी इंदुमती को मानते हैं। शिवमूर्ति की कहानियां हैं भरतनाट्यम, तिरयाचरित्र और कसाईबाड़ा। नई कविता परंपरा का तिरस्कार और नई कहानी परंपरा का विस्तार है, ये कहना है राजेंद्र यादव का। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक हैं आगे। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है मुंशी दयानारायण। राजेंद्र यादव की कहानी है जहाँ लक्ष्मी कैद है। लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, इसमें कोई भेद नहीं था, पर ये पद पाकर मैं केवल उसकी दया के योग हूँ, मुझे वह अपना जोड़ नहीं समझता। वो बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया हूँ। ये गुल्ली डंडा कहानी से है। वो कहानीकार जो प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था, तो ये जैनेन्द्र हैं। प्रेमचंद जी की वो कहानी जिसमें बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है, तो ईदगाह है। नीलम देश की राजकन्या कहानी विधा के तहत है। जैनेन्द्र कुमार कृत कहानी पाजेब है। सलेश मटियानी की कहानी अर्धांगिनी है। प्रेमचंद की कहानी पूछ की रात का पात्र झबरा कुत्ता है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रह में देखें तो शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट और डायन। प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का नाम अमीना था। बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी है बड़े भाई साहब। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियाँ यथार्थवादी श्रेणी में आती हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी की वो कहानी जिसको कहानी कला की दृष्टि में उत्कृष्ट माना गया, वो उसने कहाता है। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क को, जिसके पास मेहनत मंजूरी के सिवा और कोई जायदाद नहीं थी। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती। मैं जमींदार की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोक और वृक्ष की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वो जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता। ये पंक्तियाँ प्रेमचंद की नशा कहानी से लिया गया है। प्रेमचंद जी की कहानी जो कफन के पात्र हैं घीसू और माधो। कहानी लेखन में यथासंभव तुक और लय का ध्यान तत्व की जरूरत नहीं पड़ती है। वो कहानी जिसके रचनाकार निर्मल वर्मा है, तो लंदन की एक रात निर्मल वर्मा के द्वारा लिखित कहानी है। शेखर जोशी, कोशिका घटवार। प्रेमचंद जी की कहानी के पात्र पंडित बुधिराम और अमीना हैं। जानवी कहानी के लेखक हैं जयनेंद्र कुमार ने लिखा है जानवी। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद जी की कहानी है। उषा प्रियमदा की वापसी कहानी है। सिक्का बदल गया, ये कृष्णा सोपती के द्वारा है। तो इस तरीके से हमने कहानी विधा से संबंधित क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट हम निबंध से संबंधित करेंगे, उसे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।